सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा। हमारी जो इक्वेशंस हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, देखो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हमें करना है, किस किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है इक्वेशन। आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करिए। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट की, अब यहाँ से मैं या तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ या तो y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मतलब या तो x के इक्वल में इक्वेशन फॉर्म कर दो या y के इक्वल में। तो अगर हम y के इक्वल में यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यही होगा। अब जो y की वैल्यू है हमारी, y की फॉर्म में जो हमने इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इस इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो y की प्लेस पर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं, क्या मिलेगा हमें? x माइनस वाई की प्लेस पर हो जाएगा 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सो x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। क्या बचेगा? 2x इज इक्वल टू 14 राइट साइड जाएगा तो 4 प्लस 14। तो यहाँ से बचेगा 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/2, तो 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 9 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर दें, चाहे तो इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप यहाँ पर जहाँ हमने y इक्वल टू 14 माइनस एक्स जो y की वैल्यू निकाली थी, उसमें भी आप x की वैल्यू प्लेस कर सकते हो, x की जगह पर 9 रख सकते हो। यहाँ से भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम यहीं रख देते हैं। क्या आई थी इक्वेशन हमारी? y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब यहाँ x की जगह पर हम क्या रख देंगे? 9। तो 14 माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली हमारे पास? 5। क्लियर? सेकेंड पार्ट है हमारा। हमारी गिवन इक्वेशंस हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेकर। यहाँ पर नीचे हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 6 होगा। 3 2 जा 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 का टी में मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 6। 6 डिनोमिनेटर से हमारा राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। तो फाइनली हमारी इक्वेशन होगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से हम या तो s की वैल्यू या तो t की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, या तो s के इक्वल में इक्वेशन बनाएंगे या तो t के इक्वल में इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ से हम चाहें तो हम s इक्वल में निकाल लेंगे। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? जो t माइनस का है वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो s इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा। इतना समझ गए ना? अब जो s की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, s की जो s के इक्वल में जो इक्वेशन फॉर्म की, उसको हम इक्वेशन सेकंड में s की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 2 इंटू एस की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में क्या होगा? 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से 2t प्लस 3t ये हो जाएगा हमारा 5t इज इक्वल टू 36। 6 वहाँ जाएगा राइट साइड तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो फाइनली 5t इज इक्वल टू 30। सो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। 5 6 ज़ा 30, तो हमारा जो टी की वैल्यू होगी वो होगी 6। ठीक है, अब हम टी की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, या फिर जो हमने एस के इक्वल में इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट से, या तो आप चाहो तो इसमें भी टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम यहीं रख देंगे। तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी, तो यहाँ पर टी के प्लेस पर एस इज इक्वल टू 3 प्लस 6
सो एस की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हमारी इक्वेशंस हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में x की प्लेस पर। तो क्या मिलेगा हमें, 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3y से 3y कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 9 इज इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ क्या देखा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन फॉर्म हो जिसमें हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो जाए इक्वेशन सॉल्व करते समय, तो समझ जाइए कि जो गिवन इक्वेशंस हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशंस हैं उसके कैसे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा। इसमें जो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब इसको पहले हम प्रॉपर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये जब हम पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 2/10 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। ऐसा लिख सकते हैं ना हम। इसका हमने पॉइंट रिमूव किया यहाँ से और यहाँ से, तो फाइनली वी गेट 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। क्लियर, 10 से 10 हमारा एलिमिनेट होगा। क्या बचेगा फाइनली हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, सेम इसी टाइप से हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट को हम हटाएंगे, क्या होगा हमारे पास, 4/10 यहाँ x 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। यहाँ से हम लेफ्ट साइड एलसीएम लेंगे, 10 हमारा एलसीएम आएगा। क्या बचेगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 हमारा कट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। क्लियर, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल में। ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, x इक्वल टू 3 माइनस सॉरी 13 माइनस 3y, और ये मल्टीप्लाई में जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की प्लेस पर। सो क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर, अब यहाँ से 2 2 जा 4, 2 का हम ब्रैकेट में यहाँ 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर, अब यहाँ से देखो, -6y प्लस 5y, प्लस माइनस माइनस होगा। फाइनली यहाँ बचेगा 26 माइनस वाई, 1y बचेगा ना, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन इंक्लूड होता है। क्लियर, इज इक्वल टू 23। सो अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम y इधर ले आएंगे, 23 इस साइड लाएंगे, तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y। तो फाइनली 3 आ जाएगी हमारी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 3। क्लियर, सो अब हम y की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, चाहो तो इक्वेशन सेकंड में, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। सो 2x प्लस 3, y के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 3। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। ठीक है, सो हमारी x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 मिल गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा,
रूट टू एक्स फर्स्ट इक्वेशन रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट बाई इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस रूट थ्री बाई अपॉन रूट टू। ठीक है, पहले हमने रूट थ्री बाई को राइट साइड ले गए तो 0 था, 0 माइनस रूट थ्री बाई तो माइनस रूट थ्री बाई, और जो मल्टीप्लीकेशन में है रूट टू एक्स के साथ वो डिवीजन में रूट टू यहाँ पर आ गया। ठीक है, राइट साइड में। सो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई फाइनली। अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। ये जो इक्वेशन सेकंड है हमारी, इसमें हम एक्स की प्लेस पर रूट थ्री बाई अपॉन रूट टू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा हमको। रूट थ्री एक्स की प्लेस पर हम रखेंगे माइनस रूट थ्री बाई अपॉन रूट टू माइनस रूट एट बाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें पता है, हमको पता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है हमारा, 3 होता है। ठीक है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स। तो यहाँ से रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3, माइनस साइन है। तो यहाँ मिलेगा फाइनली माइनस का 3 बाई अपॉन रूट टू माइनस रूट एट बाई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सो रूट टू हमारा एलसीएम आएगा, रूट टू से रूट टू 1 टाइम जाएगा, ऊपर का एज इट इज माइनस थ्री वाई, माइनस 1 से रूट टू टाइम जाएगा, रूट टू का हम रूट एट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 16 वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है रूट 16 होता है 4 का, 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 3 वाई माइनस 4 वाई अपॉन रूट टू इज इक्वल टू 0। क्लियर। रूट 16 की वैल्यू 4। अब जो रूट टू है डिवाइड में यहाँ पर डिनोमिनेटर में, वो राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस सेवन बाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बाई की फाइनल वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी 0। ठीक है, क्योंकि माइनस सेवन मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आएगा। तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। क्लियर। चलिए अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई इज इक्वल टू 0। यहाँ y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू जीरो हमारा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब रूट टू एक्स प्लस 0 क्या होगा हमारा, रूट टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो रूट टू है वो मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 बाई रूट टू दैट इज 0। तो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। क्लियर। तो यहाँ पर y और x दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट सिक्स्थ पार्ट। हमारी क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x/2 माइनस फाइव पाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू -2। पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, हमारा 6 एलसीएम आएगा। 2 3 जा 6, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा यहाँ पर 10y इज इक्वल टू -2। 6 डिनोमिनेटर में है, राइट साइड जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है, x/3 प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 13/6। यहाँ एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 से 3 को काट 2 से 3 टाइम जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3y इज इक्वल टू 13y6। 6 से हमारा 6 कट जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जो -10y है उस साइड जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा, प्लस 10y -12, और मल्टीप्लाई में जो 9 है हमारा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब इस x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे क्वेश्चन सेकंड में x की प्लेस पर। क्या मिलेगा हमें, सो 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y।
अपॉन 1 इज इक्वल टू 13। अब हम यहाँ फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 9 और 1 का एलसीएम हमारा 9 आएगा, यहाँ पर 9 एलसीएम आएगा, तो 9 1 जा 9, तो ऊपर का एज इट इज आएगा हमारा 20 माइनस 24 प्लस 1 से 9 को 9 टाइम जाएगा हमारा, तो 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 वाई इज इक्वल टू 13। अब जो 9 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 20 माइनस 24 प्लस 27 इज इक्वल टू 13 × 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो 20 प्लस 27 क्या हो जाएगा हमारा 47 माइनस 24 इज इक्वल टू 117। अब हमारा जो 24 है वो राइट साइड जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 47 इज इक्वल टू 117 प्लस 24। सो 47 इज इक्वल टू 141, y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3। 47 3 जा 141। क्लियर। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 3। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। सो अब हम जो y की वैल्यू है उसको जो हमने x इक्वल में जो हमने इक्वेशन फॉर्म की थी उसमें हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 10 × 3 माइनस 12 अपॉन 9। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली 30 माइनस 12 अपॉन 9। सो यहाँ हमारा बचेगा 18 अपॉन 9, और 9 2 जा 18। सो हमारी x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। क्लियर। सो हमारी x और y की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू हमारी 3 आई। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा।